एक नेताजी हमें मिले रास्ते में। उन्होंने कहा कि बताओ भगवान का नाम क्या है। हमने कहा भगवान के नाम तो अनंत हैं, आपको कौन सा सुनना है। क्योंकि अब क्या है, जो व्यक्ति जो सवाल करता है वो पहले एक चीज याद कर लेता है, और यदि आपने वही बताया तो उसे लगता है ये ठीक बता रहे हैं, और यदि आपने वो नहीं बताया तो वो समझेगा कि ये गलत बता रहे हैं, क्योंकि उसे केवल एक याद है, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि भगवान के नाम अनंत हैं। कोई भी बालक को सबसे पहले लोग ये पूछते हैं कि लाला है कि लाली, सबसे पहला नाम सबका लाला या लाली ही होता। तो वो नेताजी को हमने भी बताया कि भाई ये नाम है। नेताजी बोले नहीं, बोले आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। अब बताइए, जबकि वो नेता यहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यूपी के, और मुख्यमंत्री मतलब राजा। राजा का धर्म क्या होता है कि वो अपनी प्रजा को पुत्रवत माने। राजा पिता होता है और प्रजा, बोलो, राजा कौन होता है? जो भी मुख्यमंत्री है वो राजा है, जो प्रधानमंत्री है वो राजा है, और प्रजा क्या होती है? शास्त्रों का नियम है कि राजा पिता होता है और प्रजा पुत्र होती है। तो सोचिए, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मेरे से बोले कि आपका रास्ता अलग और हमारा रास्ता अलग। अलग अलग रास्ता क्यों? जबकि राजा पिता है तो पिता, चलो एक बात बताओ, एक मां अपने बेटे से कोई सवाल करे और बेटा ना बता पाए तो क्या मां ये कह देगी कि आज से तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग? उत्तर दो। कोई मां अपने बेटे से सवाल करे कि बेटा ये बताओ, और बेटा ना बता पाए तो मां कह देगी कि आज से तेरा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। सोचिए, वो नेता जो यूपी के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो मेरे से कहते हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। क्यों? क्योंकि मैंने उनके पूछे गए प्रश्न का उनके मन मुताबिक उत्तर नहीं दिया। मैंने वही उत्तर दिया जो सच है, और सच ये है कि भगवान कृष्ण का पहला नाम कृष्ण है। अब ये लिखा है, अब आप लिखी बात ना मानो तो फिर आपसे कोई जीत नहीं सकता। फिर तो आप मनमाना आचरण करो तो कौन जीतेगा तुमसे? सोचिए, वो राजा होकर, मुख्यमंत्री होकर वो ये कह रहे हैं कि आप अलग हम अलग, जबकि राजा को चाहिए कि वो प्रजा को पुत्र की तरह प्यार करे। सोचिए, जब राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष है तो इन राजाओं से इस देश का कैसे कल्याण होगा? ये प्रजा की कैसे सेवा करेंगे? इनके अंदर तो प्रजा के प्रति नफरत है कि तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता, ये तो नफरत हो गई ना। प्रेम इसको नहीं कहते, प्रेम इसको कहते कि राह में आए जो दीन दुखी सबको गले से लगाते चलो। यदि नहीं आता, चलो हम आपके प्रश्न का उत्तर नहीं भी दे पाए तो आप बता देते, हमने पूछा कि आप ही बताओ, तो बोले हम नहीं बताएंगे, आपका रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग। अब बताओ, क्या एक मां अपने बेटे के साथ यह व्यवहार कर सकती है? क्या एक राजा, एक मुख्यमंत्री का व्यवहार एक सामान्य आदमी के प्रति यह होना सही है? अब देख लीजिए, जब मुख्यमंत्री, जो आप सबसे श्रेष्ठ पद पर हैं, और आपके भीतर प्रजा के प्रति इतना द्वेष है, नफरत है, तो फिर आप किस तरह से समाज को एकजुट करके चल सकते हैं? कैसे समाज को एकता की बात कर सकते हैं? इसलिए तो कहा कि समाज को बांटने का काम नेताओं ने ही किया है। ये नेताओं ने समाज को क्या किया? जातवादियों, जात की राजनीति खेली, और आज हमारे देश में आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? दो मुद्दे हमारे देश में, और ये याद रखिएगा कि हमारे भारत का इतना नुकसान होने वाला है
आने वाले कुछ टाइम पर। अभी छांगुर बाबा को पकड़ा गया। एक लड़की इंटरव्यू दे रही थी, वो लड़की जो छांगुर बाबा के चक्कर में पड़ गई तो वो भी मुसलमान हो गई। एक हिंदू लड़की क्या बन गई? मुसलमान। तो जब वो मुसलमान बनी तो वो मुसलमानों के संग बैठने उठने लग गई। तो मुसलमानों की उसने बात बताई कि जब मुसलमान लोग आपस में बैठ के बात कर रहे थे, छिंगुर बाबा जैसे लोग, तो वो ये बता रहे थे कि बस 2048 आने दो। 2048 आते आते तो पूरा भारत इस्लामिक हो जाएगा। सोचिए मुसलमानों का टारगेट क्या है? 2048 2050 आते आते। अब सोचिए उनके यहां 10 बच्चे पैदा होते हैं, विधर्मियों के यहां कितने बच्चे? 10। और तुम्हारे कितने बच्चे? 1 या 2। अब सोचिए कि 10 बच्चे भारी पड़ेंगे कि 2 बच्चे भारी पड़ेंगे? वो 10 मिलके तुम्हारे 2 बच्चों की गर्दन 1 मिनट में उतार देंगे। इसलिए उनका टारगेट क्या है कि 2050 आते आते भारत पर हमारा कब्जा होगा, हिंदुओं का कत्लेआम होगा। उदाहरण समझ लीजिएगा, कश्मीर। क्या समझ लीजिए? कश्मीर। कश्मीर से हिंदू खदेड़े गए। क्या कर लिया लोगों ने? मेरे पास आते हैं कश्मीरी लोग, कश्मीरी पंडित, बोलते हैं गुरुजी ना हमारा घर मिला ना हमारी जमीन मिली, हमारी बहन बेटियों की इज्जत गई वो अलग। मुझे एक बात बताओ कि आज हमारे देश में क्या चल रहा है? बंटवारा कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं जाट हूं, मैं यादव हूं, मैं गुर्जर हूं, मैं ठाकुर हूं। ऐसे ही तुम लड़के आपस में बिखर जाओगे तो तुम एक दूसरे की रक्षा कब करोगे? नेता ऐसे ही कहते रहेंगे तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता अलग। सोचिए वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग हमारा रास्ता, वो मुसलमानों से नहीं कहते कि तुम्हारा रास्ता अलग हमारा रास्ता, वो मुसलमानों से कहते हैं कि जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। समझिए आप। अब सोचिए हमारे देश में एक युद्ध चल रहा है। कौन सा? भाषा का युद्ध। महाराष्ट्र के कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदी भाषी लोगों को हम यहां रहने नहीं देंगे क्योंकि इनको मराठी नहीं आती। देखो, भारत की प्राचीन भाषा संस्कृत है। मुझे ये बताओ कि आप यदि मराठी, गुजराती, कन्नड़ और हिंदी में यदि बट गए तो बट जाओगे तो पाओगे क्या? क्या महाराष्ट्र भारत से अलग है? क्या मराठी भारत से बाहर है? नहीं। मराठी का यदि हम सम्मान करते हैं तो मराठी को भी हिंदी का सम्मान करना चाहिए। यही धर्म है। यदि हम भाषा पे लड़ने लग जाएं तो हम जातियों पे पहले ही बटे थे, अब भाषा पे बट के हम और अपने ही पांव में कुल्हाड़ी मारेंगे। इसी बंटवारे का फायदा तब भी मुगलों ने उठाया, आज भी मुगल ही उठाएंगे। आप लड़ो, आपस में मरो और कोई दूसरा ही आके इसका फायदा उठाएगा। पता नहीं हमारे देश में ये जहर कौन घोल रहा है। भाषा कोई भी बुरी नहीं है। मराठी हमारे तो मराठी में रामचरितमानस लिखी गई। मराठी संत हुए हैं, उन्होंने राम का गुणगान मराठी भाषा में लिखा और बाद में उस मराठी भाषा को हिंदी करके गीता प्रेस ने छापा, बहुत सारी पुस्तकें प्रकाशित की। क्योंकि मराठी यदि मुझे नहीं आती और मराठी में कोई शास्त्र लिखे गए हैं, कोई राम का गुणगान लिखा गया, तो वो उसे हिंदी करके और फिर वो पढ़ी जाएगी।
ऐसे जिनको हिंदी नहीं आती तो गीता को मराठी में लिखा गया है, गीता प्रेस निकालती है। हिंदी भाषी गीता को किस में निकालती है? मराठी में, ताकि मराठी के लोग पढ़ सकें। अब इस तरह ये जहर, इस तरह ये आग है कि यदि ये समय पर ना बुझाई गई तो ये आग से और कोई ना जलेगा, हम आपस में ही जल के समाप्त हो जाएंगे। इसलिए जातियों का जहर और भाषा का जहर, इसको ना फैलाया जाए। जातियां व्यवस्था के लिए बनी थी, छुआछूत ऊंच नीच के लिए नहीं। और भाषा एक भाषा है, उसे भाषा ही रहने दिया जाए, उसे लड़ाई झगड़े का सूत्र ना बनाया जाए। क्यों जी? यदि बताओ भाषा पे हम सब लड़ गए तो हम सब सुखी रहेंगे कि दुखी रहेंगे? बोलो। कितने लोग हैं जो महाराष्ट्र में काम करते हैं और कितने महाराष्ट्रियन हैं जो भारत के कोने कोने में काम करते हैं। भारत इतना बड़ा है, पूरी दुनिया में लोगों को जाना और आना पड़ता है। इसी से अर्थव्यवस्थाएं चलती हैं कि हम यहां तुम वहां वो यहां, यही ना कनेक्टिविटी है। यदि हम ऐसा जहर घोल लें, आपस में लड़ लें, तब तो भारत की बड़ी हानि हो जाएगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है उन लोगों से जो भाषा के नाम की लड़ाइयां लड़ रहे हैं। भाषा हमारी लड़ाई नहीं, आतंकवाद हमारा दुश्मन है। सनातन के खिलाफ जो बात कर रहे हैं वो हमारे दुश्मन। उन दुश्मनों से हमको एकजुट होकर लड़ना है। कल को यदि भारत में मुगलों का साम्राज्य बढ़ा तो क्या मुगल मराठियों को छोड़ेंगे? छावा को किसने मारा बताइए? हिंदी भाषी लोगों ने मारा कि मुगलों ने मारा? फिर तो हमारे दुश्मन हिंदी भाषी या मराठी भाषी नहीं है, हमारे दुश्मन सदा से मुगल रहे हैं, वो आतंकवादी रहे जो हमारी बहन बेटियों पर गंदी नजर रखे हैं। हम आपस में क्यों लड़ें? यदि हम आपस में लड़ेंगे तो बहुत नुकसान होगा इस देश का। बोलो हाँ। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि भाषा के नाम पे विवाद ना हो, कभी ना हो। बाला साहब ठाकरे जी जो थे महाराष्ट्र में, बड़े अच्छे नेता थे, समाज सेवी थे। वो खुद हिंदी में बोलते थे, महाराष्ट्री में तो बोलते थे वो, पर उनकी प्रजा हिंदी, क्योंकि वो सबको अपना मानते थे। तो बहुत सारे लोगों के लिए मराठी नहीं समझ में आती तो वो हिंदी में भी बोलते थे और हिंदी में वो भाषण देते थे। जब बाला साहब ठाकरे जी जब हिंदी को प्रेम करते हैं तो उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हिंदी से प्रेम क्यों नहीं करते? करना चाहिए। ये विवाद का बिल्कुल विषय नहीं है, बहुत नुकसान होगा इस देश का यदि ऐसा विवाद रहा तो। कुछ लोगों के द्वारा है ये विवाद जो कि गलत है।